भूख, सुनो ना, खाना खाना दे दो ना। ओए हट यहाँ से, चल। दीदी रोटी दे दो। चल जा यहाँ से, मेरी नई साड़ी खराब हो जाएगी। हट हट हट। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। ये जो लड़का मंदिर के बाहर सभी से खाना मांग रहा है, इसका नाम भोलू है। भोलू शुरू से ऐसा नहीं था। एक बार इसके गांव में भयंकर बाढ़ आई और उसमें भोलू का पूरा मकान गिर गया था। उस हादसे में भोलू ने अपने पूरे परिवार को खो दिया। भोलू को छोड़कर उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। बस इतना ही नहीं, घर की छत जब भरभरा कर गिरी तो छत का एक बड़ा हिस्सा भोलू के सिर पर आ गया। कई दिनों के बाद जब मलबे के नीचे से भोलू को बाहर निकाला गया तो वो अपना दिमागी संतुलन खो चुका था और तब से ही भोलू की ये हालत थी। वो सारा दिन गांव के शिव मंदिर के बाहर ही बैठा रहता था। मंदिर आने जाने वाले लोग कभी कभार उसे कुछ खाने पीने को भी दे दिया करते थे। फिर एक दिन भोलू ने देखा कि मंदिर के अंदर सभी लोग शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं और फिर अपनी मन्नत मांग रहे हैं। ये देखकर भोलू ने सोचा, खाना मैं खाना मांगूंगा। पानी चाहिए। भोलू ने सोच लिया था कि सबकी तरह वो भी शिवलिंग पर जल चढ़ाकर भगवान शिव से अपने लिए खाना मांगेगा। उसके पास जल चढ़ाने के लिए कोई बर्तन नहीं था तो उसने वहीं रास्ते पर पड़ी एक खाली बोतल में पानी भरा और मंदिर की तरफ चल दिया। लेकिन तभी एक आदमी ने उसे रोका। पागल कहीं के, इस गंदी बोतल से भगवान को जल चढ़ाएगा? मार मार कर भरता बना दूंगा तेरा। चल भाग यहाँ से। पानी चढ़ाऊंगा। अबे जाता है कि नहीं, क्या अभी उतारू तेरा भूत? उस आदमी से डांट फटकार सुनकर भोलू वहां से चला गया। वो रो रहा था और बस चलता ही जा रहा था। फिर कुछ देर बाद वो एक नदी के किनारे पर रुका और कुछ सोचकर उसने वहां से एक बड़ा और गोल पत्थर उठाया। उसे ले जाकर पहले नदी के पानी से अच्छे से धोया और फिर उस पत्थर को एक पेड़ के नीचे किसी शिवलिंग की तरह स्थापित कर दिया। भोलू ने उस पत्थर पर कुछ फूल पत्ते अर्पित किए और नदी से अपने हाथों में पानी लाकर जल चढ़ाया। कई घंटों तक भोलू नदी से अपने दोनों हाथों में जल लाता रहा और उस शिवलिंग रूपी पत्थर पर चढ़ाता रहा। फिर जब वो थक गया तो वहीं उस पत्थर के पास ही लेट गया। वो सच में बहुत भूखा था और बहुत थक भी गया था। भगवान आओ ना, रोटी दो, बहुत भूख लगी है। तभी उस पत्थर से एक तेज रोशनी निकली और अगले ही पल साक्षात भगवान शिव भोलू के सामने खड़े थे। आप आ गए भगवान? हाँ भोलू, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ क्या वरदान दूं? वरदान क्या होता है? क्या खाने की चीज है? भोलू की बात सुनकर शिव जी मुस्कुराने लगे और फिर उन्होंने भोलू के माथे पर कुछ प्रकाश डाला, जिसके बाद भोलू एकदम से ठीक हो गया। जय हो भोले शंकर की जय हो। अब बताओ भोलू, क्या इच्छा है तुम्हारी? धन चाहिए, शक्ति चाहिए या कुछ और? प्रभु बहुत दिन भूखा रह लिया, अब तो बस कुछ ऐसा कर दीजिए कि ना मैं खुद कभी भूखा रहूं ना किसी को भूखा रहने दूं प्रभु। तथास्तु। अगले ही पल शिवजी वहां नहीं थे, पर भोलू ने देखा कि शिवलिंग के पास एक छोटी सी लोहे की कढ़ाई रखी हुई थी। भगवान ने मुझे ये कढ़ाई दी पर इसमें खाना तो है ही नहीं और न ही कुछ पकाने को है मेरे पास। शायद वो सब मुझे खुद ही ढूंढना होगा। भोलू उस छोटी सी कढ़ाई को लेकर उसमें पकाने के लिए कोई सब्जी या फल की तलाश में निकल पड़ा। फिर काफी देर बाद उसे जंगल के पास से ही गुजरने वाली सड़क पर एक आलू दिखाई दिया, जो शायद किसी राहगीर के थैले से वहां गिरा होगा। भोलू उस आलू को लेकर अपने बनाए शिवलिंग के पास चला गया। फिर वहीं पर उसने 3-4 पत्थर इकट्ठा किए। उसने ऊपर कुछ लकड़ियां रखी और फिर आग जलाई। उसी आग पर उसने कढ़ाई रखकर उसमें वही एक आलू डाल दिया जो उसे रास्ते पर पड़ा मिला था। उस आलू को उस कढ़ाई में डालते ही चमत्कार हो गया। उस एक आलू की जगह कढ़ाई में इतनी सब्जी बनकर तैयार थी जिसमें भोलू का पेट आराम से भर सकता था। फिर भोलू ने खूब चटकारे लेकर वो सब्जी खाई और खुशी से हाथ जोड़ते हुए बोला, शिव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब खाने की तो कोई चिंता ही नहीं, लेकिन रहने के लिए एक घर तो बनाना ही होगा मुझे। भोलू ने उसी जंगल में अपना घर बनाने का फैसला किया। पहले वहीं से उसने कुछ लकड़ियां काटी और फिर वहीं एक ऊंचे टीले पर उन्हीं लकड़ियों से अपने लिए एक झोपड़ी बनाई और उसी के अंदर अपने पत्थर रूपी शिवलिंग को स्थापित कर खुशी खुशी रहने लगा। अब भोलू को कोई परेशानी नहीं थी। भोलू जंगल से हर रोज ढेर सारी लकड़ियां काटता और फिर उन्हें गांव में ले जाकर बेच आता। लकड़ियों के बदले उसे जो भी पैसे मिलते, अनाज का सिर्फ एक दाना उस जादुई कढ़ाई में डाल देता। फिर अगले ही पल भोलू का पेट भरने लायक खाने से भर आती। फिर एक दिन, आज मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा है, जाकर जल्दी से लकड़ियां काट कर ले आता हूँ, कहीं बारिश शुरू हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे ही भोलू आगे बढ़ा तभी बहुत जोर की बारिश शुरू हो गई। भोलू समझ गया कि अब वो लकड़ी नहीं काट पाएगा। वो चुपचाप अपनी झोपड़ी में आकर बैठ गया। तभी उसने देखा कि 2 साधु बारिश में भीगते हुए उसी की तरफ आ रहे हैं। उसने साधुओं को आवाज लगाई, अब यहाँ आ जाइए साधु महाराज।
बेटा तुम्हारा बहुत धन्यवाद। हमें बहुत दूर जाना है बेटा, पर यह बारिश। कोई बात नहीं साधु महाराज, जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती आप यहीं आराम करिए। बेटा अब क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? साधु की बात सुनकर भोलू सोच में पड़ गया, क्योंकि उसकी कढ़ाई तो हमेशा सिर्फ उसके खाने भर का ही खाना बनाती थी, लेकिन फिर भी वो साधुओं को भूखा नहीं भेजना चाहता था। फिर कुछ सोचकर भोलू ने चूल्हा जलाया और उस पर अपनी कढ़ाई चढ़ा दी और फिर उसमें अनाज के 3 दाने डाल दिए। अचानक भोलू ने महसूस किया कि कढ़ाई पहले से थोड़ी बड़ी हो गई थी। सब्जी भी बनकर तैयार थी और वो भी 3 लोगों के भरपेट खाने लायक। ये देखकर भोलू बहुत खुश हुआ। भूखे साधुओं ने और खुद भोलू ने भी फिर पेट भर कर खाना खाया। साधुओं ने भोलू को बहुत आशीर्वाद दिया, लेकिन दूसरी तरफ बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब बारिश नहीं रुकी तो भोलू ने उन साधुओं से कहा, साधु महाराज ऐसा लग रहा है कि आज ये बारिश रुकने वाली नहीं, आप लोग यहीं रुकिए, मैं जरा गांव का हाल देख कर आता हूँ। दोनों साधु वहीं रुक गए। बारिश बहुत तेज थी। भोलू की झोपड़ी तो ऊंचे टीले पर थी, इसलिए उसे कोई खतरा नहीं था, लेकिन भोलू को अब गांव वालों की चिंता सता रही थी और भोलू का ये डर सही साबित हुआ। कई घंटों की बारिश से गांव में बाढ़ आ गई थी। भोलू भागकर अपनी झोपड़ी में गया और अपनी जादुई कढ़ाई लेकर वापस गांव में आया। फिर उसने कढ़ाई के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे शिव शंकर, मेरे पास नाव नहीं है और न ही कोई दूसरा साधन, तो अब बस इस कढ़ाई का ही सहारा है। कोई ऐसा चमत्कार कीजिए कि मैं इस कढ़ाई की मदद से गाँव वालों की मदद कर सकूं। भोलू ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, वो कढ़ाई इस बार पहले से काफी बड़ी हो गई। इतनी बड़ी कि एक बार में 4 से 5 लोग इसके अंदर बैठकर पानी को पार कर सकते थे। भोलू ने फौरन एक लकड़ी लेकर उसे चप्पू बनाया और फिर उस कढ़ाई की मदद से गांव के सभी लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। इस सब के बाद गांव के सभी लोग शर्मिंदा थे। अब तक जिसे पागल समझकर वो सभी डांटते फटकारते आए थे, आज उसी ने सबकी जान बचाई थी। भोलू अब हम सबको माफ कर दो बेटा। अरे कोई बात नहीं काका, आइए मैं आप सबको खाना खिलाता हूँ। आप सभी को भूख लगी होगी ना? इसके बाद भोलू ने एक बार फिर अपनी जादुई कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ाया और गांव वालों की गिनती के हिसाब से अनाज के दाने डाल दिए। बस फिर क्या था, उस दिन पूरे गांव में कोई भी भूखा नहीं रहा और सभी भोलू की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। कार्तिक नाम का एक गरीब लड़का था। उसकी माँ की इच्छा थी कि वो पढ़े लिखे, लेकिन वो लोग बहुत गरीब थे, इसलिए कार्तिक रोज जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाया करता था। एक दिन वो जंगल में लकड़ी काटने गया तो उसे झाड़ियों में किसी के रोने की आवाज आई। वो वहां गया तो उसने देखा कि झाड़ियों में एक सुंदर लड़की फंस गई थी। उसके कपड़े झाड़ियों में बुरी तरह से उलझ गए थे और उसके पंख भी थे। ये देखकर तो कार्तिक आश्चर्यचकित रह गया। वो उस लड़की के पास गया और बोला, तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या करने आई हो? वो लड़की रोते हुए बोली, मैं सोनम परी हूँ। परी लोग से मैं यहाँ खेलने के लिए आया करती हूँ। मैं झील के किनारे नाच रही थी कि तभी मेरे पीछे हाथी दौड़ा। मैं भागती हुई आई और झाड़ियों में गिर गई। देखो मेरे पंख घायल हो गए हैं, अब मैं यहाँ से कैसे जा पाऊंगी। ऐसा कहकर वो रोने लगी। कार्तिक ने उसे बड़ी सावधानी से निकाला। उसके पंखों से खून रिसने लगा था। कार्तिक ने वहीं पास के सरोवर से पानी लेकर उन्हें धोया और कहा, अभी तुम्हारे पंख घायल हैं, तुम अपने लोग को नहीं जा पाओगी। तुम मेरे यहाँ चलकर रहो, जब ठीक हो जाओ तब चली जाना। लेकिन वहाँ मेरे पंखों को देखकर सब सवाल करेंगे। मैं ऐसा करती हूँ, मैं साधारण लड़की का भेष बना लेती हूँ। ठीक है। कार्तिक सोनम परी को अपने घर ले आया। उसने अपनी माँ ममता को कहा, माँ ये बेसहारा लड़की है, इसे घर में शरण दे दो। ये चौका बर्तन करती रहेगी, खाना बना दिया करेगी और घर का सारा काम कर दिया करेगी। उसके बदले में तुम इसे खाना दे दिया करना बस। हालांकि कार्तिक के घर में इतनी गरीबी थी कि किसी के लिए भी गुंजाइश नहीं थी, लेकिन वो लोग बहुत दयालु थे, इसलिए उन्होंने सोनम को भी अपने घर में जगह दे दी। वहां उन्होंने सोनम परी की दवा शुरू कर दी। उस दिन कार्तिक की माँ ममता खाना बनाने जा रही थी, लेकिन घर में नमक ही नहीं था और उनके यहाँ नमक लाने के लिए पैसे भी नहीं थे। तभी ममता कार्तिक से कहती है, आज तो तू लकड़ियां बेचने के लिए भी बाजार में नहीं गया, जिससे पैसे भी नहीं मिले। अब बता, दाल में डालने के लिए नमक कहाँ से लाऊं? मैं दुकान पर गई थी, लेकिन लाला लाजपत ने नमक उधार में नहीं दिया। ये सुनकर सोनम चुपचाप कमरे में गई और वहां उसने मन ही मन में मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। बड़े आश्चर्य की बात है, उसके हाथ में एक नमक की थैली आ गई। सोनम नमक लेकर ममता के पास गई और बोली, माँ जी, आपने देखा नहीं था ठीक से। अभी मैंने देखा तो नमक की थैली तो अंदर ही रखी हुई थी। ये देखकर ममता खुश हो गई। उसने सोचा हो सकता है वो पहले ही ले आई हो और उसे याद न रहा हो। सोनम बोली, अब आप रहने दो, खाना मैं ही बनाया करूंगी। उस दिन वो दाल में नमक डाला गया और सोनम ने ही खाना बनाया। उस खाने में सबको ऐसा स्वाद आया कि दाल कम पड़ गई। ऐसा स्वाद तो पहले कभी नहीं आया था। ये तो नमक का स्वाद है,
नमक का और सोनम के हाथ की करामात है। दूसरे दिन कार्तिक लकड़ियां काटने के लिए जाने लगा तो सोनम ने उसे कहा, देखो अब जब मैं यहाँ रह रही हूँ, तुमने मेरी मदद की थी ना, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ। जाओ दुकान से कुछ आलू ले आओ और मैं समोसे बनाती हूँ। तुम गांव में सबको बताकर आना, हमारे यहाँ समोसे की दुकान शुरू हो गई है। ये बात सुनकर कार्तिक खुश हो गया। वो तुरंत ही दुकान से आलू ले आया। सोनम ने आलू उबालने के लिए रख दिए और वो मैदा गूंदने लगी। उसने आलू में वही नमक डाला और मसाले डाले, फिर उसने समोसे बनाए। इस बीच कार्तिक ने पूरे गांव में प्रचार कर दिया कि उसके यहाँ समोसे मिलते हैं। कुछ लोग समोसे खरीदने आए और जब उन्होंने समोसे खाए तो उन्हें वो बहुत ही स्वादिष्ट लगे। गांव के लोग राजू, बंटी और टीका आपस में बातें करने लगे। अरे भैया, सुना है कार्तिक के यहाँ समोसे की दुकान खुल गई है। हाँ है, उसके यहाँ कोई बेसहारा लड़की है, उसने बनाया है। सुना है बहुत ही स्वादिष्ट समोसे बनाती है। अरे सुना क्या, मैंने तो आज लेकर खाए हैं, बहुत अच्छे बने हैं भैया। हाँ, मैंने तो इतने स्वादिष्ट समोसे आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाए। मैं तो और भी लेने जा रहा हूँ भैया। हाँ। दोपहर होते होते सारे समोसे बिक गए। दूसरे दिन फिर वही हाल रहा। उसने अब की बार ढेर सारे समोसे बनाए और वो समोसे भी बिक गए। अब तो सोनम के बनाए हुए समोसे आसपास के गांव में तो क्या, आसपास के इलाकों में भी मशहूर हो गए। कार्तिक बहुत खुश था। वो अपनी माँ ममता से बोला, अब तो हमारे पास नोटों की बरसात होने लगी है। यही हाल रहा तो थोड़े दिनों में हम बहुत अमीर हो जाएंगे। अब हमारे समोसे खरीदने के लिए लाइन लगती है, लाइन। इतनी लंबी लाइन में लोग घंटों खड़े रहते हैं, लेकिन समोसे लेकर ही जाते हैं। और ताज्जुब वाली बात यह है कि नमक की थैली खत्म ही नहीं होती, वो जो की त्यों है। ममता के पड़ोस में एक दुष्ट और ईर्ष्यालु आदमी नाथुराम रहता था। उसे ये हजम ही नहीं होता था कि कोई उससे ज्यादा कमाई करे। वो मन ही मन सोचने लगा, कमाल है? अभी थोड़े दिन पहले ये लोग भूखे मरते थे और आज उनके यहाँ दौलत बरस रही है। इतने ज्यादा समोसे बिक रहे हैं और इतनी लंबी लाइन लगती है कि लोग घंटों खड़े रहते हैं, लेकिन समोसे लेकर ही जाते हैं। आखिर ऐसी कौन सी खास बात है? कमबख्त स्वादिष्ट तो बहुत है, मैंने भी खाकर देखे हैं। वो कार्तिक के घर के पास गया और चुपके से जाकर देखने लगा। उसने देखा कि सोनम ने ज्यादा कुछ नहीं मिलाया था, वो नमक आलू में डाला था। नाथुराम ने सोचा, ओह, इसका मतलब इस नमक की रहमत है। मैं इस नमक को ही चुरा लेता हूँ। इसको अगर चुरा करके ले जाऊं और इस नमक को डालकर समोसे बनाने लगूं तो मेरे भी समोसे मशहूर हो जाएंगे, तो मैं भी माला माल हो जाऊंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। ये सोचकर वो अपने घर चला गया। आधी रात को वो उठा और कार्तिक के घर पहुंचा। वहां तो सब गहरी नींद में सो रहे थे। वो नमक की थैली को चुरा कर ले आया। उसे पता भी नहीं चला कि सोनम खटर पटर से जग गई थी और उसने नमक चोरी करते हुए उसे देख लिया था। वो मन ही मन मुस्कुराकर बोली, बच्चे चुरा कर ले जाओ, तुझे क्या पता ये जादुई नमक है, दुष्ट लोगों के यहाँ काम नहीं करता। ऐसा कहकर उसने आगे हाथ फैलाया तो उसके हाथ में दूसरी नमक की थैली आ गई। दूसरे दिन सवेरे नाथुराम ने पूरे गांव में कह डाला, कार्तिक के समोसों की तरह मेरे यहाँ पर भी स्वादिष्ट समोसे मिला करेंगे। आप लोग मेरे यहाँ खरीद कर खाना है। सब लोग नाथुराम के यहाँ समोसे लेने के लिए गए। नाथुराम कढ़ाई में तल तल कर गरम समोसे निकाल रहा था और बहुत खुश था। उसके समोसे जैसे ही कुछ लोगों ने चखे, उन्होंने थूकना शुरू कर दिया। अरे थू 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 थू, इतने सड़े आलू इसमें पड़े हैं और इनका स्वाद इतना खराब है। थू 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 थू, हमारे पैसे बर्बाद हो गए भैया। अरे इसने हमें ठग लिया है। भाई मिट्ठू जल्दी से पैसे वापस करो, नहीं तो फिर तुम्हारी पिटाई होगी। हाँ, समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो गया। मैंने नमक तो वही चुराया था, तो मेरे समोसे कैसे खराब हो गए। नाथुराम अपना सिर पीटने लगा। लालच के मारे एक आलू की बोरी भी खरीद कर ले आया था। सारे लोग भाग भाग कर कार्तिक के यहाँ पहुंच गए। वहां लाइन लगाकर खड़े हो गए। वहां गर्मा गर्म समोसे निकाले जा रहे थे और सब लोग खरीद कर खा रहे थे। सोनम परी के घाव अब ठीक हो गए थे। उसने घर में सबको समोसे बनाना सिखा दिया था। अब सोनम परी को अपने परीलोक में जाना था। उसने अपने पंखों को सीधा किया और सबसे विदा लेकर अपने देश के लिए उड़ गई। कार्तिक ने उसे भीगी आंखों से विदाई दी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।